अब देखिए क्या है, बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को जाता है। ठीक है, इसको हल करने का जो वो हुई थी, तो ये कहाँ हमारे देश में ही, भारत में ही हुई है उसके। और वास्तव में ब्रह्मगुप्त ने 598 और 665 में। ठीक है, और उसके बाद और इनने समीकरण क्या दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये किसने दी है, ये दी थी ब्रह्मगुप्त ने। एक उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया, ये सूत्र है हमारा। ठीक है, उसके बाद श्रीधराचार्य जी ने कब दिया है, 1025 में। ठीक है, जिसे अब द्विघात समीकरण के रूप में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में पढ़ते हैं। तो क्या है ये, जो अभी बताया मैंने आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है द्विघात समीकरण मेन आ गया। देखिए द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्लियर है, द्विघात समीकरण कहलाएगा। और जहां क्या होंगे, ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याएं। ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ए 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर के घटते हुए क्रम में। और इसमें देखो क्या होता है, द्विघात समीकरण जब हम बात करते हैं तो द्विघात समीकरण को हम क्या कैसे लिखते हैं कि ये घातों के घटते हुए क्रम में होता है। एक्स की घात देखिए घट रही, पहले में एक्स की घात 2 है, बी में एक्स की घात 1 हो गई, सी में एक्स की घात 0 होगा। 0 है तो क्या हो जाएगा, जिसकी पावर 1, एक्स की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो सी से मल्टीप्लाई होगी 1 की, तो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, को दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए क्या है, द्विघात समीकरण के बारे में बताया था अभी मैंने, क्या घातों के घटते हुए क्रम में होगा। एक्स की पावर क्या होगी, घटेगी। जैसे ए एक्स स्क्वायर क्या है, ए एक्स स्क्वायर, इसको देखिए, ए एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर जिसे कहते हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए यहाँ पे घातें घट रही, पहले घात कितनी है, एक्स की घात 2, यहाँ पे एक्स की घात 1, यहाँ पे एक्स की घात कितनी हो गई, 0 हो गई। अब एक्स की घात 0 कैसे पता चल रही है हमें, ऐसे पता चल रही है क्योंकि एक्स की घात 0 का मतलब किसी भी घात 0 होती तो क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है। तो सी की अगर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, सी आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंपल सी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये हमारी द्विघात समीकरण होगी। समझ में आ गया होगा यहाँ तक द्विघात समीकरण के बारे में, घातों का घटता हुआ क्रम। और एक कंडीशन क्या है इसमें कि ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, द्विघात समीकरण तभी कहलाएगी जब ये 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, बी एक्स प्लस सी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये खाली रैखिक समीकरण हो जाएगी। तो चलो इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि ए 0 नहीं होगा। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन इसकी। और ए बी सी क्या है, ए बी सी ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को। साथ ही वास्तविक संख्या है, और ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए बी किसका है, एक्स का, और सी किसका है, सी तो अचर पद है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ए बी सी, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, अभी बात चल रही है उसी में, द्विघात समीकरण का मानक रूप ही हम हल कर रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं,
द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, ठीक है, मानक रूप या मानक समीकरण, ठीक है। इक्वल टू 0 लगाया तो समीकरण हुई, ठीक है, मानक समीकरण, मानक समीकरण, ठीक है। यही हमारी बेसिक जो है समीकरण है इसकी, ठीक है, मानक समीकरण है। और कंडीशन क्या बताई मैंने भी आपको, ए नॉट इक्वल टू 0 है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं द्विघात बहुपद को। अब कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको समझते हैं, ठीक है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित स्थितियों निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, ये माना जॉन के पास कुल कंचे बराबर x, जीवंती के पास कुल कंचे बराबर 45 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब दोनों का गुणा करके x और 45 माइनस एक्स बराबर कितनी कंचे बच रही है उनके पास, 124 कंचे, ठीक है, 124। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या करा हमने, सबसे पहले क्वेश्चन दिया था कि भाई जॉन और जीवंती के पास टोटल कितनी है, 45 कंचे हैं, ठीक है, और उनने 5-5 खो दिए हैं, ठीक, 5-5 खो दिए हैं। समझ में आया, 5-5 कंचे खो दिए हैं, लिखा है ना, देखिए, 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल इतना है। अब हमने देखो सबसे पहली बात, पहले तो ये था, लेकिन अभी हमने एक कंडीशन और यूज करनी है यहाँ पर, क्या, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 5-5 कंचे खो देने के बाद 5-5 कंचे खो देने के बाद शेष कंचे शेष कंचों कर देता हूँ, कंचों का गुणनफल। अब देखिए 5-5 खो ही हैं, ठीक है, 5-5 खो दिए हैं, तो क्या बनेगा देखो, 5-5 कंचे खो देने के बाद क्या हो जाएगा गुणनफल, देखिए, 5 कंचे जब जॉन खोएगा, जॉन के पास, यहाँ पे इतना करो, शेष कंचे, कंचे ही करते हैं, ठीक है, जॉन के पास जॉन के पास कितनी बच जाएंगी, x-5 और जीवंती, जीवंती के पास कितनी बचेंगी, 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस एक्स, ठीक है। देख लीजिए आगे भी ऐसी करा है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब देखो अब क्या करना है, उनका गुणनफल दिया हुआ है, सिंपल। अब करेंगे गुणनफल, ठीक है। शेष, देखो शेष बची कंचों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, क्या है, 124, 124 है, ठीक है। तो गुणनफल क्या लिखेंगे हम, सब शेष कौन कौन सी बची है हमारी, x-5 है, एक ब्रैकेट, दूसरा हमारा क्या जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर 124। हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
मल्टीप्लाई करनी, ब्रैकेट में लगाया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट हमारे पास, मल्टीप्लाई करनी। क्या पहले एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या होगा, सिंपल है मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले एक्स की मल्टीप्लाई 40 से करोगे, फिर एक्स की एक्स से, नेक्स्ट टाइम हम 5 की 40 से करेंगे, और फिर 5 की फिर से एक्स के साथ। समझ में आया? ये पहले भी कर चुके हैं हम कक्षा 8-9 में, ठीक है, तो कोई डाउट होगा नहीं, करते हैं चलिए। एक्स की 40 में तो हो जाएगा 40 एक्स, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? जब पेन ब्लैक ही ले लेते हैं, समझ में आएगा। 40 एक्स, एक्स की 40 में गया तो 40 एक्स, फिर एक्स की माइनस प्लस माइनस एक्स की एक्स में एक्स की पावर 2, मतलब एक्स की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणा में घातें जोड़ती हैं, हमेशा ध्यान दीजिए, एक घात एक्स की इधर है, एक घात इधर है, मतलब एक घात ये है, एक घात यहाँ है, तो एक और एक 2 हो जाएगा, एक्स की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, एक्स की घात 2 हो गया, एक्स की हमारा दोनों भाग पदों में हो गई यहाँ, ठीक है, दोनों टर्म्स में हो गई, दोनों संख्याओं में कर दिया हमने, चर और अचर दोनों में हो गया। अब बचा है 5, 4 पंजे 20, जीरो है तो जीरो लगाओ, 40 पंजे क्या होता है, 200 होता है, ठीक है, जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, एक्स की एक्स में नहीं, एक्स की 5 में 5x बराबर कितना चल रहा है, 124, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सीधा करते हैं, देखिए 40x प्लस 5x, जो सेम टर्म्स है ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, ये पद आपस में जुड़ जाएंगे, क्यों, दोनों प्लस हैं, अगर माइनस होते तो घट जाते, प्लस है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 40 और 5 45 एक्स माइनस कितना, अब बचा क्या, ये बचा 200 तो 200 लिख देंगे, बराबर 124, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एक्स, या इसको पहले इसको भी इधर लाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे सॉल्व करेंगे। एक्स की पावर 2 प्लस, ठीक है, 45x तो ऐसे रहेगा, 45x माइनस 200, और ये इधर जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, माइनस 124 बराबर जीरो। अब इधर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इनको जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 324 हो जाएगा, बराबर जीरो। इधर कितना हो जाएगा, 45x, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और इन दोनों को जोड़ा 200 और 124 को जोड़ा तो 324, ठीक है। यहाँ तक आपका बन चुका, ये आपके समीकरण आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हमने प्लस करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल एक काम करिए, कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन का मतलब भाग देंगे, ठीक है, सिंपल, जो चिन्ह है चिन्ह बदल जाएंगे सबके, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, सीधे एक्स स्क्वायर, अब प्लस था तो प्लस माइनस, देखिए ये माइनस की इससे भाग हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस माइनस माइनस 45x माइनस माइनस प्लस 324 बराबर, ब्रैकेट बंद करके बराबर जीरो। अब माइनस क्या है, यहाँ गुणा में है तो इधर जाएगा जीरो के साथ, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्यों, हट जाएगा सिर्फ जीरो के साथ, तो जीरो ही जाना, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं इतना इसको करने में, क्योंकि जीरो माइनस में हो नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, अब जो हमारे पास समीकरण आएगी वो बन के ये आएगी, प्लस 324 बराबर जीरो, ठीक है। चेक कर लीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण बन के आ गई ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब समीकरण है, समीकरण को हमने हल करना है, और वैसे हमें कहा क्या है, सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमें यहीं तक व्यक्त करना है, इसको चाहें तो आगे कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस आंसर को चाहें
तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन यही आपका क्या है यहाँ पे आंसर, क्यों हमें सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो गणितीय रूप में व्यक्त करना आना चाहिए हमें, ये हमें आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हमें, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, एक कोई कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? 55 रुपए है। रुपए में 55 में से एक दिन का निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से, ठीक, क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में खिलौना निर्मित करता है। 55 रुपए में से एक दिन के निर्माण किए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले माना निर्मित खिलौने, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। चलिए, ठीक है, तो माना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, माना उस दिन निर्मित, सबसे पहले माना, और मान के जरूर चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर x। ठीक है, खिलौनों की निर्माण लागत लिखोगे, उस दिन खिलौनों की निर्माण लागत कितनी है? जित 55 में से x घटा देंगे। ठीक है, 55 माइनस एक्स क्या? रुपए। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए क्या करना है। उस दिन कुल निर्माण लागत रुपयों में बताई गई है, 750 के आसपास है। ठीक है, उस दिन निर्माण लागत बराबर क्या हो जाएगा? कितने खिलौने बने? x खिलौने बने, और टोटल खर्चा कितना? 100 नहीं, कितना? 55। 55 माइनस एक्स, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा? 55 माइनस एक्स। ठीक है, इतना। और क्या दिया गया देख लीजिए। और संख्या दी है टोटल। कहाँ गया क्वेश्चन ऊपर था? ये कितनी है? कुल निर्माण लागत कितनी? 750 रुपये, 750 रुपये। नीचे भी ऐसी दिया हुआ देखो, बराबर 750 लिखा है। तो सिंपल क्या करना है आपने, इक्वल टू 750। ठीक है, इतना जहां आपने कर लिया, तो अब इसके बाद क्या करना है? सिंपल, जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, क्या? मल्टीप्लाई करके समीकरण निकालनी है हमें सिर्फ। तो चलिए करते हैं। एक्स की पहले इसमें हो जाएगी, फिर एक्स की इसमें हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो करते हैं। एक्स की तो कितना? 55x, 55x प्लस माइनस माइनस एक्स की एक्स में गुणा होगी तो क्या होगा? एक्स की घात, तो बराबर 750। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब सही तरीके से लिखते हैं क्या? पहले एक्स स्क्वायर का पद, माइनस में तो माइनस लिखेंगे, प्लस दूसरा 55x। अब ये 750 को इधर लाएंगे तो माइनस 750 बराबर जीरो। बराबर जीरो लगाना कभी नहीं भूलना है।
ठीक है, अगर आप बराबर जीरो लगाना भूलते हैं तो इट मीन्स ये क्या समीकरण सॉल्व नहीं हुआ, गलत हो जाएगा, इसमें मार्क्स कट सकते हैं। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, समीकरणों को वो करने के लिए, माइनस हटाने के लिए करेंगे माइनस से समीकरण में गुणा करने के। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, सिंपल गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 55 एक्स प्लस 750 बराबर जीरो। को माइनस से गुणा करेंगे तो कोई अंदर आएगा, नहीं आता, इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, जीरो ही लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपकी क्या बनी, समीकरण बन गई। चेक कर लेते हैं ये समीकरण आपकी। ठीक है, चलिए समीकरण को चेक करते हैं। समीकरण कहाँ है, ये है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपकी समीकरण बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या पूछा गया है, उदाहरण नंबर कहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। नीचे कुछ दिए हैं बहुपद, ठीक है, बहुपद दे रखे हैं, तो उसको हमने जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो एग्जांपल नंबर टू का फर्स्ट करेंगे। क्या दिया है, x माइनस 2 की पावर 2, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, का फर्स्ट। फर्स्ट क्या दिया गया है, कहा गया है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये ठीक है, तो क्या करना है हमें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। सिंपल आप क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो x की जगह x a का मान है, और माइनस 2 किसका है, b का है, या 2 किसका b का है। तो सिंपल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब गुणा में है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रखो प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। चलिए अब क्या होगा, ये जो दाएं पक्ष है इसको हम बाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब देखो पहले इसको सरल करते हैं, -4x, इससे इधर लाएंगे तो -2x। ठीक है, ये यहाँ आ गया इसके साथ, क्लियर है। अब ये -3 और ये सब क्या है, 4 और चार क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, तो 4 और 1 5, और माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 इक्वल्स टू, अब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब इनको जोड़ते हैं, माइनस माइनस 4 और 2 6 हो जाएगा, 6x। ठीक है, और प्लस 5 3 8। ठीक है, बराबर 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। देखिए, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 हो रही है, घटता घातों को घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो यह समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है, क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस
6x प्लस 8 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बताया गया कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल दिया गया हमें सेकंड एग्जांपल है, क्या है, x इंटू, ब्रैकेट में इंटू कहेंगे, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू, नहीं प्लस 8, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 ये हो गया। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। चलिए अब देखिए क्या करना है। सिंपल, पहले x की मल्टीप्लाई के रखेंगे, दोनों भाग में करेंगे, ब्रैकेट में है तो दोनों में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, x की x में x की पावर 2 प्लस x की 1 में x प्लस 8। अब देखिए ये बन रहा है फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल कर सकते हैं आप। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, या नहीं हुआ है, हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस टर्म्स को, सारे टर्म्स को करेंगे यहाँ ले जाएंगे, इधर के दाईं तरफ के सब बाईं तरफ जाएंगे चराचर। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स प्लस 8, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 क्या होगा, प्लस का 4 बराबर कितना, 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो जब ये कट जाएगा तो क्या होगा, बचेगा हमारे पास बचेगा x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 8 प्लस 4। अब 8 4 क्या कर सकते हैं हम, इसको टोटल लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 0। और ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। हम लिख देंगे द्विघात समीकरण समीकरण नहीं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि एक से ज्यादा समीकरण प्रकार का समीकरण नहीं है, इसलिए दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। दो फॉर्मूले भी हमने साथ में कवर कर लिए हैं। ठीक है, मानक समीकरण से मेल नहीं खाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। मानक समीकरण क्या था, हमें बताया था अभी। मानक समीकरण क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये किसका, द्विघात बहुपद का क्या था, द्विघात त्रिपद का या द्विघात समीकरण का क्या मानक रूप था, या मानक समीकरण कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए क्वेश्चन नोट हो चुका है, तो करते हैं। तो अब क्या होगा, सिंपल, जो x है x की मल्टीप्लाई क्या होगी, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स हैं उनके साथ हो जाएगी। तो x की 2x के साथ होगी तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, x की x में होगी तो x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x की 3 में 3x। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 1। अब ये क्या होगा, सब दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये प्लस का है तो इधर माइनस 1 बराबर
जीरो। दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा क्या है, मानक समीकरण पर क्या हो रहा है, बन रहा है, द्विघात समीकरण है करके पता चल रहा है हमें। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक, तो सिंपल क्या है, आपको सॉल्व कर लेना है। क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिए, प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, या इसको हम लिख सकते हैं 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, क्लियर है ना। हाँ, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा, देखिए, प्लस बी क्यूब कितना, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट हो चुका हमारा। अब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a²। हम नीचे वाला यूज कर लेते हैं वाला क्वेश्चन फॉर्मूला। ठीक है, क्यों, बाकी आगे भी हमें खोलना ही है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपल हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, 3 फॉर्मूले का ए कितना है, एक्स है, स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना है, 2 है। ठीक है, प्लस 3 क्वेश्चन फॉर्मूले का ए, ए कितना है, एक्स है, बी कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू x³ माइनस 4। अब सिंपल क्या करना है आपने, पहले सॉल्व कर लेते हैं। x³ प्लस 2³ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2³ प्लस 3x का 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12x। अब ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का x³ हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। x³ से x³ कट जाएगा, बाकी क्या होगा, अब क्या है, 8 और 4 जुड़ जाएंगे, और ये हमारे पास तो 6x² 2 प्लस 12x प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है आपको। तो ये क्या है, मानक समीकरण से मेल खा रही है। देखिए, 6x² प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0, तो समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये देखिए, समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपका क्या है, ये तो है चैप्टर फर्स्ट में, सॉरी चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण में एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल कर लिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4.1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की एक्सरसाइज समझ में आ चुकी होंगी। इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो हमने अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रवीण में अपलोड कर दी गई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, और सीख सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए।